अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एग्री इन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। और आज आपसे बात करनी है हमने बागात के हवाले से, बागात की फ्लोर मैनेजमेंट में हमारी जो गलतियां हैं उनके हवाले से हमने बात करनी है कि किस तरीके से हम बाग को ले चलें। इस वक्त मैं ये सिट्रस का ये बाग है, इसमें खड़ा हूँ, तो ये मेरे साथ एक बंदा काम भी कर रहा है, माली है। तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमने इसको मैनेज करना है, कौन सा जगह ऐसी है जहाँ पे पानी जाना चाहिए और पौधे में, और कौन सी जगह जहाँ पे पानी नहीं लगना चाहिए। खुराक का जोन हमारा कौन सा है, जिसको फीडिंग जोन कहते हैं, वो हमारा कौन सा है, और हमारा जो पौधे के नाम लगा देनी जो ज़मीन वो कौन सा है, और जहाँ पे हमने सारे ऑपरेशन करने हैं, खुराक देनी है, जो चीज़ पानी वगैरह देना है वो कौन सा है। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिएगा नाज़रीन, ये जो आपका पौधा है इसका तना आपने देख लेना, तने के हिसाब से जितना मोटा तना है, जिस हिसाब से तना है उस हिसाब से आपने फासला मेजर करके जो 1 से 2 फुट तक की जो जगह है ये पौधे के बिल्कुल नाम लगा देनी है। जैसे ये बन्नी आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर अंदर जितना एरिया है ये तमाम वो एरिया है जहाँ पे आपने ना खुराक देनी है, ना पानी देना है, और ना ज़्यादा कई या कसी का काम करना है। हाँ, यहाँ पे कुछ जड़ी बूटियाँ होंगी, बारिशों के पानी की वजह से होंगी, तो उनको आपने जस्ट स्लैश करना है। आप जैसे खुरचना अगर जिसे कहते हैं वो खुरचना है। आपने यहाँ पे कई का इस्तेमाल नहीं करना, कई अगर इस्तेमाल करनी पड़े तो सिर्फ खुरचने के लिए इस्तेमाल करनी है। ये एक जो बन्नी है ये 1 फुट की चौड़ाई में बनाएं और 1 फुट इसकी हाइट रखें, ताकि इधर से पानी जो है उधर ना जाए। जो हम पानी फसल को लगा रहे हैं, बाग को लगा रहे हैं, वो नहीं जाना चाहिए। अब हमने दिखाना है, इसका निकालना है फीडिंग जोन। फीडिंग जोन निकालने का जो तरीका है वो आप कनोपी को देख लें, वहाँ से कोई पत्थर आप नीचे गिराएंगे, जहाँ पे वो पत्थर गिरा है उससे 1.5 फुट अंदर और 1 फुट बाहर ये आपने एक सर्कल बना लेना। ये हमने थोड़ा सा आइडिया से बनाया हुआ था। ये एक है, उसके बाद ये है, और ये तीसरा है। ये 3 सर्कल हैं। तो इसका जो फीडिंग जोन है, जो जहाँ पे खुराक पानी हर चीज़ देनी चाहिए, वो ये इस जगह से लेकर, इस दायरे से लेकर इस दायरे तक, ये जो इतनी जगह है ये इसकी फीडिंग जोन है। यहाँ पे हम खुराक देंगे तो इसकी जो जड़ें हैं, ताज़ा जड़ें हैं, वो खाएंगी। आपको पता है नाज़रीन कि ताज़ा जड़ें ही सिर्फ खुराक लेती हैं, और ये जड़ें जो हैं ये गीली जगह की तरफ मूव करती हैं। जिस तरफ जगह इनको गीली मिलती है, जहाँ पे खुराक होती है, उस तरफ ये जाती हैं। जब हम पूरा फ्लैट पानी लगा देते हैं तो फिर क्या होता है कि इधर वाली जो जड़ें हैं ये अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर जाती हैं, पौधे की तरफ। जब ये पौधे की तरफ उधर जा रही होती हैं तो पौधा वहीं पे कंजेस्टेड होना शुरू हो जाता है। पौधे की ये जड़ें फैलती नहीं हैं, आगे नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा ज़्यादा पैदावार हमें नहीं देता, ज़्यादा वो उसकी बढ़ोतरी नहीं होती, उसकी शेप अजीबोगरीब सी होनी शुरू हो जाती है। और हमारे काश्तकार भाई कुछ एक और काम करते हैं कि उसकी जो तने के इर्द गिर्द है वहाँ पे मट्टी लगा देते हैं। तो काश्तकार भाइयों, मट्टी आपने बिल्कुल नहीं लगानी। जैसे ही हम पौधे के साथ मट्टी लगाते हैं तो पौधा वहाँ से मट्टी से जड़ें निकालना शुरू कर जाता है। जैसे आपने देखा होगा, हम एयर लेयरिंग करते हैं या दाब का तरीका करते हैं, तो जस्ट हम मट्टी और पानी मुहैया करते हैं तो वहाँ से पौधे ने जड़ें निकालना शुरू कर देता है। इसी तरीके से ये पौधा भी यहाँ से जड़ें निकालना शुरू कर देगा। जब ये जड़ें निकालना शुरू कर देगा तो पौधा मजीद कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। हम बार बार उसको और मट्टी लगाते जाएंगे। उस मट्टी की वजह से क्या होगा कि पौधा वहीं पे जड़ें निकाल लेगा, वहीं पे कंजेस्टेड हो जाएगा, और फल भी थोड़ा लेगा, पैदावार भी कम देगा हमें, और फल की जो सेहत भी सही नहीं होगी। तो आपको दोबारा एक बार दफ़ा बताता चलूँ कि ये जो बन्नी है 1 फुट की जो हमने बनाई है, ये बन्ना जो कह लें, बन्नी कह लें, तो 1 फुट ऊंची होनी चाहिए, 1 फुट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। इसके अंदर का जो एरिया है वो आप पौधे के नाम है, वहाँ पे खुराक पानी कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। जो कनोपी के हिसाब से आप अपने पौधे की कनोपी देखें, जितनी बड़ी कनोपी है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर। बता रहा था कि जो बागात की फ्लोर मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, तो उसकी लॉजिक क्या है। पहले मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, अब मैं थोड़ी सी लॉजिक की बात करना चाह रहा हूँ। लॉजिक क्या है कि जब हम पानी लगा रहे होते हैं
और तने को पानी लगता है। तो ये भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो कितना ग्रीन हुआ है। ये ग्रीन होता है, इसके बाद गमोसिस का मसला शुरू हो जाता है जब इस तने को पानी लग रहा होता है। तो यहाँ पे मजीद और फंगस की बीमारियाँ भी शुरू हो जाती हैं। गमोसिस सबसे मेन बीमारी है जो पानी तने को साथ लग रहा होता है, इसकी वजह से आती है। डाई बैग की बीमारी भी इसकी वजह से शुरू हो जाती है कि पौधे सही खड़े हैं, सेहतमंद हैं, और अचानक वो पौधा पूरा का पूरा ही वो ऊपर से नीचे तक खुश्क हो जाता है। तो वो बीमारी भी तने के साथ बार बार पानी लगने की वजह से आती है। तो ये जो बन्नी बनाई है, इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको थोड़ा सा ऊंचा लें और ये जो ज़मीन है थोड़ी सी इसको नरम कर दें, नीचे कर दें, तो इससे भी ये मसला हल हो जाता है। लेकिन ये सबसे आसान है कि आप 1 फुट की बन्नी बना दें उस तने के हिसाब को देखते हुए। अब होता क्या है, जो इसके साथ की जड़ है, जो मेन एंकर रूट है, जिसका काम है पौधे को अपनी जगह पे मजबूती पे से खड़ा करना, वो खुराक नहीं लेती। उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि पौधे को अपनी जगह पे सीधा खड़ा रखना। अब उसको अगर हम पानी की ज़रूरत नहीं है, ना उसको खुराक की ज़रूरत है, ना वो पानी और खुराक ज़मीन से खींचती है। अब इसमें से नई छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं जिसको सब रूट्स हम कहते हैं, कि एक मेन आ गई, उससे छोटी छोटी लेटरल्स निकली, और उसके बाद छोटी जो हेयर रूट्स जिनको कहते हैं, छोटे छोटे हैं, वो उनका मुंह ऊपर की तरफ होता है, वो इस तरीके से खुराक खाते हैं। वो खुराक खा रही होती है। तो और वो जो जोन है, जैसे मैंने कनोपी के हिसाब से आपको बताया था, वो ये है। जब यहाँ से पानी हम देंगे, यहाँ पे पानी और खुराक मिलेगी तो वो जिंदा रहेंगी, खाएंगी। लेकिन अगर हम पानी उधर दे रहे होंगे, यहाँ पे पानी नहीं होगा, यहाँ पे खुराक उसको नहीं मिलेगी, तो ये जड़ें क्या करेंगी, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जड़ें अंदर की तरफ जाना शुरू कर देंगी। जब तक वो वहाँ पे पहुँचेंगी वो फिर उसको खुराक लेंगी, और उधर से नया पौधा भी खाली पड़ी है, इस पर हल चला दें। जब हम हल चलाते हैं तो ये जो जगह है इसको खाली, जिसको हम समझ रहे होते हैं, इसमें फीडिंग रूट्स होती हैं उसकी, और वो फीडिंग रूट्स सारी की सारी हम तबाह कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बागात की फ्लोर मैनेजमेंट के हवाले से आपको ये बात भी ज़हन में रखनी है कि आपने जड़ी बूटियों को स्लैश करना है, रोटावेटर नहीं करना। रोटावेटर मना है बागात में, हल मना है बागात में। सिर्फ और सिर्फ आप स्लैश कर सकते हैं कि ऊपर से जड़ी बूटियों को काटें और उसके ऊपर ही वो फैला दें। दूसरा, गर्मियों में जब ये मामलात होते हैं तो ज़मीन हमारी थोड़ी सी क्रैक आना शुरू हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है। तो वो फटने की वजह से भी हमारे जो है वो मामलात जो हैं, हमारी फीडिंग रूट्स हैं, हेयर रूट्स जो होती हैं, जिनको छोटी छोटी हम कहते हैं, वो भी फटना शुरू हो जाती हैं, ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, और जो ज़िंदा होती है वो अंदर की तरफ मूव करती हैं। इसलिए जो करने का काम क्या है, वो आपने कनोपी की हिसाब देखना है। कनोपी को देखने के बाद कनोपी के 1-1.5 फुट अंदर और 1 फुट बाहर, ये ऐसी जगह है जिसको आपने हमेशा गीला भी रखना है, जहाँ पे पानी वत्तर मौजूद हो और खुराक भी मौजूद हो। खुराक का जो जोन है आपका, दोबारा मैं आपको दिखा दूँ, ये वो जोन है, इसके अंदर अंदर आपने रहना है। इसके अंदर अंदर खुराक पानी हर चीज़ देनी है। बाकी जितनी जगह है वहाँ पे आपको खुराक पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसका जब बाग ज़्यादा लगा हुआ है, आप इसको करेंगे तो दूसरा पौधा भी डिस्टर्ब होगा, ये भी होगा। इसका एक और तरीका भी है, वो क्या है कि आप पौधों के साथ साथ 2 फुट दूसरी दोनों तरफ से एक पूरी बन्नी बना दें, और उसके इर्द गिर्द इधर पानी लगाते रहें और खुराक देते रहें। उससे भी काफ़ी हद तक हमें बचत हो सकती है। जो काम हमने नहीं करना वो कौन सा है, पौधे के तने को पानी नहीं लगना चाहिए। पौधे के तने के साथ 1 फुट से 1.5 फुट की जो जगह है वो पौधे के नाम है, वहाँ पे कहीं का इस्तेमाल, कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, ना पानी, खाद, खुराक, कुछ भी नहीं देना। उसके बाद फीडिंग रूट निकालना, फीडिंग जोन निकालना है। उस फीडिंग जोन में आपने खुराक, पानी, हर चीज़ देनी, तो फिर ही आपके पौधे सरवाइव करेंगे। इस हवाले से कोई और हमारे लाइक हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस वीडियो को देखा। अल्लाह हाफ़िज़।